वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि 9 मई की धूल क्यों बैठनी चाहिए। 9 मई एक बड़ा सानिया है। मुसल्लह जत्थों की वीडियो सबके सामने है। 9 मई कैसे काबिल मुआफ़ी जुर्म बन सकता है। 9 मई के मुकदमात को जल्दी मुंतकी इंजाम तक पहुँचाना चाहिए। महज़ब माशरों में मुसल्लह जत्थों को माफ़ी नहीं दी जा सकती। मेरिट पर फैसला होगा। बानी PTI का ट्रायल कहाँ होगा। बानी PTI का फैज़ हमीद के साथ गठजोड़ खुलकर सामने आ गया। PTI ने कमेटी तो बना दी है, लेकिन उनका मैंडेट सामने नहीं आया। पता चलना चाहिए कि उनके मुज़ाकरात का मकासद क्या है। क्या ये NRO डील या ढील की अपील है। ये संजीदा है भी नहीं। कौन एतबार करे। वो प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे, सुनिए। मुझे समझ नहीं आती कि इनकी क्रेडिबिलिटी है क्या, यकीन किया जाए ना किया जाए। और जिस बात का आगाज इस कंडीशन पे हो रहा है कि 9 मई की धूल अब बैठ जानी चाहिए। भाई क्यों बैठ जानी चाहिए? 9 मई इस मुल्क के बड़े सानियों में से एक सानिया है। आपके तमाम रहनुमा, उनकी ऑडियो वीडियो जियो टैगिंग लोकेशन हर चीज़ सामने है। आपके मुसल्लह जत्थों के अटैक सामने हैं और मुल्क के दिफा को कमज़ोर करने की साजिश सामने है। तो भाई उसकी धूल क्यों बैठ जानी चाहिए? और वो कैसे एक काबिल माफ़ी जुर्म बन गया? तो क्या ये NRO की अपील है, डील की अपील है या ढील की अपील है? ये पता लगे ना कि इसके पीछे मकसद क्या है। TOR क्या है? कमेटी तो बना दी, मगर कमेटी जब बनती है तो उसका मैंडेट सामने आता है। कमेटी का अभी तक मैंडेट कोई सामने नहीं।